हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वर्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और सेमेस्टर एग्जामिनेशन दोनों में हेल्पफुल है। तो शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस आर लोड व्हेन ओनली T2 इज कंडक्टिंग। तो देखिए बच्चों, अगर यहाँ पे सिर्फ T2 कंडक्टिंग है तो पूछ रहा है यहाँ पे लोड वोल्टेज में कितना होगा। ठीक है, तो जब लोड वोल्टेज की बात करेंगे, T2 कंडक्टिंग होगा तो कुछ करंट ऐसे फ्लो कर रही होगी। ठीक है, तो ये V2 जो इतना वोल्टेज है, ये V2 यही वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा। तो हमारे पास कितना वोल्टेज होता है, ये हमेशा V/2 करके होता है, मीन्स Vs/2 ये होता है और ये भी Vs/2 होता है। ठीक, तो ऑप्शन में देखिए क्या है, Vs/2, 2Vs या 0। इसका आंसर हो जाएगा Vs/2। बच्चों, ब्रिज टाइप के इन्वर्टर में हम लोग क्या करते हैं, सोर्स को आधा आधा डिवाइड कर देंगे। मींस Vs है आपका सोर्स वोल्टेज, तो Vs/2 हो जाएगा आपका ऊपर वाला और Vs/2 नीचे वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द वोल्टेज इन ए सिंगल फेज हाफ वेव इन्वर्टर वेरीज बिटवीन Vs and 0, Vs/2 and 0, Vs/2 and -Vs/2, Vs and -Vs। देखिए इसमें जो वोल्टेज आता है आपका वो कितना आता है, कल भी मैंने बताया था पिछली वीडियो में। ये देखिए ऐसा कुछ वेवफॉर्म बनता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया Vs/2 और ये हो जाएगा आपका -Vs/2। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा C, Vs/2 एंड -Vs/2। इसी के बीच में ये फ्लक्चुएट करेगा, मीन्स एक पॉजिटिव हाफ साइकिल देगा, एक निगेटिव हाफ साइकिल, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर निगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, तो हमारे पास AC वेवफॉर्म मिल जाएगी और इनपुट क्या देते हैं हम लोग, DC देते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिलो गिवन सर्किट इज ए SCR बेस्ड इन्वर्टर, MOSFET बेस्ड इन्वर्टर, IGBT बेस्ड इन्वर्टर, नन ऑफ द मेंशन्ड। तो बच्चों ये आपको स्विच देखना है और पहचानना है कि ये क्या है। ये SCR है, MOSFET है, IGBT है या कुछ नहीं है। तो SCR होता तो आपका कैसा बना रहता है, इस टाइप से कुछ बना रहता है। ठीक है, IGBT की सिंबल की बात कर लें तो कैसा होगा, ऐसा होता है। देखिए ये आपका गेट होता है, ये कलेक्टर होता है और ये इमीटर होता है। और अगर हम लोग बात करें MOSFET की, तो MOSFET में देखिए ये गेट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका ऐसे कनेक्टेड होता है, ये क्या होता है, सोर्स होता है और इधर हो जाता है आपका ड्रेन। ठीक है, तो ड्रेन, सोर्स और गेट हो जाएगा। तो ये आपका हो गया MOSFET। तो बच्चों ये स्विच देखिए कुछ ऐसी दिख रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये MOSFET बेस्ड है, तो MOSFET बेस्ड इन्वर्टर है ये। ठीक, ये आपका SCR हो गया, ये IGBT हो गया, ये MOSFET हो गया। कैसा है, N चैनल का है। N चैनल क्यों, क्योंकि ये इधर डायरेक्शन दिया एरो का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द आउटपुट ऑफ ए सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर ऑन आर लोड इज आइडियली। फिर से वही क्वेश्चन देखिए, अभी मैंने बनाया था कि आर लोड है तो आउटपुट वोल्टेज जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, तो ये कैसा है आउटपुट वोल्टेज, साइन वेव है क्या, नहीं, स्क्वायर वेव, बिल्कुल सही है। तो हमें कैसा मिलेगा, एक स्क्वायर वेव मिलेगा, ना ट्रायंगुलर मिलेगा ना कांस्टेंट DC मिलेगा। बच्चों इन्वर्टर है तो कांस्टेंट DC तो ऐसे नहीं मिलेगा, साइन वेव भी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर है, तो आर लोड के साथ हमें ऐसा पल्स देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, in the below circuit diagram T1 is fired at 0 and T and so on T2 at T/2, 3T/2। तो बच्चों देखिए इसमें ए थायरिस्टर को कब ऑन करना है, T1 को ऑन कहा है 0 पे करना है और फिर T पे करना है, और इसको कब करना है, T/2 पे करना है और 3T/2 पे करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब T1 ऑन होगा तो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा एक पॉजिटिव। अब जब T2 ऑन हो जाएगा T/2 पे तो नेगेटिव वोल्टेज मिलने लगेगा, फिर पॉजिटिव वाला मिलेगा। क्यों, क्योंकि T पे फिर से T1 ऑन हो जाएगा। इसी तरीके से ये साइकिल चलती रहेगी। तो देखिए एक बार पॉजिटिव मिलेगा, एक बार निगेटिव, एक बार पॉजिटिव, एक बार निगेटिव। तो पूछा क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑब्टेन्ड। तो बच्चों ये आउटपुट वोल्टेज है आपका, देखिए ये इसका फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो 50 हर्ट्ज, T हर्ट्ज, 1/T हर्ट्ज, T/2 हर्ट्ज। तो देखिए टाइम पीरियड इसका बात कर लें तो देखिए एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल मिलकर एक टाइम पीरियड बना है, जिसकी वैल्यू हो गई T। ठीक है, टाइम पीरियड T।
तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1/t, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/t हर्ट्ज। कहीं आप गलती से 50 हर्ट्ज मत लगा दीजिएगा कि इंडिया में फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। तो इंडिया की फ्रीक्वेंसी की बात नहीं किया इंडिया में जो होती है, बात किया है कि यहाँ पे जो आपको इन्वर्टर से कितना मिलेगा, जो पल्स मिलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बच्चों। अगला क्वेश्चन है, इन द बिलो सर्किट इफ Vs/2 इक्वल्स टू 50 वोल्ट्स, मींस इस वोल्टेज की वैल्यू दे दिया है 50 वोल्ट्स, ठीक है। फाइंड द RMS AC वोल्टेज दैट वुड बी आइडियली ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पे आउटपुट में RMS वोल्टेज पूछा है बच्चों। तो देखिए VRMS आप बचपन में पढ़े होंगे, है ना, बचपन का मतलब 12th में, है ना, क्या पढ़ते हैं, Vm/√2। Vm क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे जो लोड पे मिलती है, या तो वो ये वाला Vs/2 मिलता है या ये वाला Vs/2 मिलता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी दिया है, Vs/2 की दे दिया है कि 50 वोल्ट है, तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू है 50 डिवाइडेड बाई √2 कर लीजिए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.707 इंटू 50, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द कंडक्शन टाइम ऑफ द डायोड इफ द SCR आर फायर्ड एट 0, T/2 रिस्पेक्टिवली इन ए सिंगल फेज हाफ वेव इन्वर्टर विद R लोड। R लोड के साथ कह रहा है कि 0 पे और T/2 पे फायर किया गया है, तो डायोड का कंडक्शन टाइम कितना होगा। तो बच्चों R लोड की बात किया है, तो यहाँ सर्किट डायग्राम में जो डायोड्स लगे होते हैं वो R लोड में तो कंडक्शन उनका होता ही नहीं है, ठीक है। कब उनका कंडक्शन होगा, जब RLE लोड होगा, है ना, या RL लोड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0। कितनी देर के लिए कंडक्शन होगा डायोड का, 0 टाइम के लिए। अगला क्वेश्चन है, द आउटपुट करंट वेव ऑफ सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर ऑन RL लोड इज साइन वेव, स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव या कांस्टेंट DC। तो बच्चों मैंने यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज का एक वेवफॉर्म देखिए दिखाया हुआ है। तो RL लोड के लिए जो करंट की वैल्यू देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि करंट की जो वैल्यू आती है वो कैसी आती है, ट्रायंगुलर पल्स आती है, ठीक है। एक पहले हाफ साइकिल में देखेंगे D1 D2 ऑन होता है, फिर T1 T2, फिर D3 D4, T3 T4 एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलता रहता है। तो हमारे पास आउटपुट करंट की वेवफॉर्म कैसी आएगी, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म आएगी, ठीक है। तो एग्जाम देने से पहले आप ये वेवफॉर्म जरूर देख के जाइएगा कि वोल्टेज और करंट का रिलेशन कैसा कैसा आता है, ठीक है। कई बार होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग में आइडिया है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर रिक्वायर, ठीक है। सिंगल फेज है और फुल ब्रिज इन्वर्टर है बच्चों, तो पूछ रहा है कि कितने SCR और कितने डायोड लगेंगे, ठीक है। तो बहुत आसान है, कल आपने पढ़ा था कि हाफ ब्रिज इन्वर्टर में कितने लगेंगे, और आज पूछ रहा है कि ये फुल ब्रिज में कितने लगेंगे। तो फुल ब्रिज में 4 SCR और 4 डायोड लगेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 SCR एंड 4 डायोड। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10वें क्वेश्चन में ये उसी की सर्किट डायग्राम दे दिया है। कौन सी सर्किट डायग्राम है, सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर, ठीक है। तो यहाँ से आप नकल करके भी लिख सकते थे कि T1 T4 T3 T4 यानी 4 थायरिस्टर लगे हैं, SCR लगे हैं, और 4 इन्हीं के पैरेलल में, एंटी पैरेलल में डायोड्स भी लगे हैं। अच्छा यहाँ पे क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द सर्किट गिवन बिलो। तो यहाँ पे नाम पूछ लिया बच्चों, सर्किट डायग्राम देके नाम पूछ सकता है, नाम देके सर्किट डायग्राम पूछा जा सकता है। तो यहाँ से हम आंसर क्या लिख देंगे, इसका फुल वेव है, ब्रिज इन्वर्टर है, ठीक है। तो फुल वेव ब्रिज इन्वर्टर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।